समाज में जनजाति लोगों के संदर्भ में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर आपको क्या लगता है कि आपकी दृष्टि से कौन सा शब्द अधिक सार्थक है? वेदों में उसके पहले सबको वन निवासी को वनवासी ही कहा जाता था। ये बहुत पुराना शब्द है और वनवासी कहने से यहाँ की अरण्य संस्कृति, मानव संस्कृति छिपा हुआ है। वन जैसी कहने से हमारे संस्कृति का यानी एक चिंतन आ जाता है, भाव आ जाता है। और यही संस्कृति मानव धर्म है। मानव धर्म यानी क्या है कि सबको साथ लेके चलने वाला। तो पहला शब्द है वनवासी। ये प्राचीन समय से चलता रहा है। भगवान राम भी वनवासी होकर के ही उनके बीच में रहे हैं। तो वनवासी पवित्र है, पुराना है और उसके साथ संस्कृति जुड़ी हुई है, भाव जुड़ा हुआ है, समरसता जुड़ा हुआ है, इसलिए पुराना शब्द वनवासी है। दूसरा, आदिवासी शब्द 1930 के बाद विश्व पटल पर आया है। उसके पहले नहीं था। अगर उसके पहले रहता तो जनगणना में वो आदिवासी लिखता नहीं था। 1930 में आया और 1935-36 में आते आते वो पूरा हिंदी जगत में या इस जगत में पूरा छा गया और उसी को नैरेटिव बनाया। अप्रैल 1883 में एक बिशप ने कलकत्ता में अपने चर्च के लोगों के साथ बैठक किया था। उन्होंने कहा था कि 1872 में एक शब्द आया है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का अर्थ हमको बनाना है आदिवासी, जबकि एबोरिजिनल का सही अर्थ होता है परंपरागत, सनातन होता है, उसका अर्थ होता है। लेकिन उसको एबोरिजिनल को आदिवासी कहा या 1883 में भाषण में कहा और तब तक आया नहीं था समाज में। तो 1930 के बाद फिर ही आया तो उसको नैरेटिव बना दिया कि यही पूरे समाज को बांट सकता है। ये इसलिए ये आया। और जनजाति ये तो देश आज़ादी के बाद आया है। देश आज़ादी के बाद आया है तो संविधान में जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अपने को संविधान में जो प्रयोग हुआ है उसका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। वनवासी भी पवित्र शब्द है, लेकिन सबके मुंह में अब आदिवासी शब्द आया है। कुछ भी बोलिए, लेकिन जो आदिवासियों के या जनजाति का जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, वो बचना चाहिए। महत्व इसका है।